हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीएस 2022 प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो मित्रों, इसको तो आप सबको पता है कि ये 12 जून को होने वाला है। तो इसकी हम लोग कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं। आज है हमारी 29 जनवरी, यानी टोटल हमारे पास फरवरी मार्च अप्रैल में केवल जो है फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने हमारे पास बचे हैं। ऐसे में हम किस तरह तैयारी करें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर चलें कि जिससे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, पूरी तैयारी, व्यापक रूप से तैयारी हो जाए। तो हमारा फोकस रहेगा पहले प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेप है। प्रीलिम्स के बाद मेंस, प्रीलिम्स में पास होने के बाद ही मेंस में आप जा सकते हैं। तो हम लोग जो है पहले प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ शुरुआत में ही एक चीज और बताएंगे कि पीसीएस 2022 प्रीलिम्स में जो चीज है वही है समीक्षा अधिकारी के लिए। केवल उसमें क्वेश्चंस जो है 150 रहते हैं, शायद इसमें 140 रहते हैं समीक्षा अधिकारी, ठीक 140 रहते हैं। तो दोनों की एक ही स्ट्रेटेजी है, एक ही प्रीलिम्स के लिए। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पीसीएस 2022 का प्लान कैसे बनाया जाए, कैसे किया जाए इसको। अभी 4 महीने हैं, चाहे बिगिनर हो या फिर जो पहले से दे रहे हैं उनके लिए हो। और उसके साथ साथ हम यहाँ क्या बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, बुक्स को हम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। और एक चीज बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किताबें बहुत सारी खरीद लाते हैं। किसी ने ये बताया ये खरीद लाओ, ये बाड़ी के ले आओ, किसी ने बोला घटना चक्र ले आओ, किसी ने बोला ये ले आओ वो ले आओ, सारी बुक्स इकट्ठा करते हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो जैसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस सरकार कहती है ना, उसी तरह मिनिमम बुक्स अगेन एंड अगेन रिवीजन ही बार बार करना है। कम बुक्स होनी चाहिए, ज्यादा बार पढ़ी होनी चाहिए। ये पहली चीज, एक थीम, एक मोटो अपने दिमाग में रख लीजिए। कम बुक्स रखनी है, उनको कई बार पढ़ना है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे एक एक चीज पे कि हम प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्बिनेशन लेकर कैसे चलें। प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसकी बात हम लोग पहले कर लेते हैं। ऐसा है बच्चों की जून में जब हुआ प्रीलिम्स, तो उसके बाद जब मेंस होगा तो 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं रहेगा। तो आपको तैयारी क्या करनी है, जीएस पेपर 1 भी करना है, जीएस 2 भी करना है, जीएस 3 भी करना है और जीएस 4 भी करना है। हिंदी करनी है, एसए करना है, एसए करना है और इसके साथ साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है, ठीक। तो ये सारी तैयारी, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स करने के बाद ये सारे रिटर्न होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। ये सारे रिटर्न होंगे, ये भी रिटर्न होगा, ये भी रिटर्न होगा, ये भी रिटर्न, ये भी रिटर्न, ये भी रिटर्न, ये रिटर्न। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेपर 1 और 2 ये सब रिटर्न होने हैं। और प्रीलिम्स का कैसा पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव है। तो आप तो ये दिमाग में रख लीजिए, प्रीलिम्स पूरा एग्जाम होने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए कि ये सब चीजें एक साथ होने लगे। देखिए, जीएस अगर 1, 2, 3, 4 को अच्छे से पढ़ा जाए प्रीलिम्स प्लस मेंस करके, ठीक, तो उसकी पहले एक बात कर लेते हैं। अभी हमें टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। अभी हमें जो है फरवरी, मार्च और मिड मार्च यानी 2.5 महीने 15 मार्च तक हमें क्या करना है, 70% हमें ये मान चलिए 60% प्रीलिम्स, 60% प्रीलिम्स को टाइम हमें डिवोट करना है, टाइम देना है और 40% हमें मेंस को देना है। अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत करने वाले हैं और जो आप पहले से आप देते रहे हैं एग्जाम, लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो इस टाइम को 50-50% लेके चलिए आप। 50% प्रीलिम्स को, 50% मेंस को। कब तक, 15 मार्च तक, ठीक। उसके बाद में अभी प्रीलिम्स कठिन होने लगा है, हार्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, डीपली क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आप जो है ऐसा नहीं, फिर 15 मार्च के बाद केवल प्रीलिम्स पढ़िएगा। 15 मार्च तक दोनों, अगर आप बिगिनर हैं 60% प्रीलिम्स को टाइम देंगे, 40% मेंस को देंगे। और अगर आप पुराने हैं तो आप 50% प्रीलिम्स को दीजिए और 50% मेंस को दीजिए। लेकिन यही मार्च के बाद आप इसको करेंगे 80% प्रीलिम्स देंगे, 80% हो जाएगा। 15 मार्च के बाद 80% और ये 20% देंगे हम किसको, मेंस को, ठीक। 15 मार्च के बाद 15 मार्च तक
60%, 40% या 50%, 50% से आप काम चलाइए। और अगर आप अच्छे से प्रीलिम्स, एक बात और है, जीएस जब प्रीलिम्स की तैयारी अगर अच्छे से बुक पढ़ करके आप अगर आप करते हैं तो मेंस भी तैयार होता चलता है साथ साथ जो है। ऐसा नहीं कि मेंस कहीं अलग से होता है। जैसे जीएस 1 में आपका हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीजें आपको, सोशल है, सोसाइटी है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी और वो चीजें प्रीलिम्स में भी आती हैं। सेकंड में है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेंस के सेकंड पेपर में वो प्रीलिम्स में पूरा का पूरा है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। करंट अफेयर से जोड़ के पूछता है, करंट अफेयर प्रीलिम्स में भी है। जीएस 3 में साइंस एंड इकोनॉमी मेनली है, तो साइंस, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, लेकिन साइंस और इकोनॉमी तो प्रीलिम्स में भी है। तो हमें अच्छे से अगर हम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो मेंस अपने आप तैयार होता चलता है, तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको आप 40% टाइम देते चलिए, नहीं तो बाद में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बचा रहेगा और 4 पेपर जीएस भी रह जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो ये 40% जो टाइम हमने कहा, इसमें आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकता है, इसके साथ जीएस 4 भी हो सकता है। जीएस 4 का जो है ये प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट या जीएस 4 को भी फोकस करते रहेंगे। अब हम लोग आते हैं कि कैसे तैयारी अभी की जाए, किन किन बुक से की जाए, क्या क्या हम रेफर किया जाए और कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए। तो हम आपको बताते हैं कि बढ़ाया कैसे जाए। अब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, मेनली प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि पॉलिटी हम पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिटी 28 मार्क्स का पूछा गया था। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ा जाए। अब इसको हम जो है प्रीलिम्स की ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बच्चों ऐसे करना है मित्रों कि बुक पढ़नी है, कौन सी हमने बताया था, एन लक्ष्मीकांत। ये इंग्लिश एडिशन है मेरे पास, हिंदी में आप ले लीजिए जैसा आपका मीडियम हो, हिंदी या इंग्लिश। और इसको पढ़ना है कितने दिन में, इसको पढ़ना है 4 से 5 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार रिवीजन मार लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर चाहे तो 5 दिन और एक रिवीजन फिर से मार दीजिए। तो पहले बहुत तेजी से इस बुक को खत्म करना है। इसके साथ साथ प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगी, प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी आपकी कर रही, प्लस प्रीलिम्स के लिए एक बाणी की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेनली है, मेंस में भी काम आएगी। तो ये 2 बुक आपको पढ़नी है। तो जितनी एन लक्ष्मीकांत में क्या है, क्वेश्चंस कम दिए हुए हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरा प्रॉपर उसमें स्टडी है। लेकिन हमारी पब्लिकेशन की जो है ये वाली, इससे क्या है, क्वेश्चन प्रीलिम्स के बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो पहले एक बार जल्दी जल्दी हम लक्ष्मीकांत को खत्म करके आप हमारी पब्लिकेशन की पढ़ लीजिए, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 28 क्वेश्चन में, आप इतना समझ लीजिए 26, 27 तक सही हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ, जो हमने कल डिस्कस किया था, ज्योग्राफी डिस्कस किया था हमने ना, कि हम डिस्कस ज्योग्राफी। चलो हम लोग ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। ज्योग्राफी पे क्या हमें पढ़ना है, नंबर 1 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे आपने देख लिया, अब हमें ज्योग्राफी देखना है। ज्योग्राफी में क्या है, ये आप देखिए बुक, ये है महेश कुमार बनवाल की बुक। इसको आप 3 दिन से 4 दिन के अंदर तेजी से खींचिए। उसके बाद में इसकी भी बानी पब्लिकेशन की अलग अलग आती है, एक आती है विश्व का भूगोल, दूसरा आता है भारत का भूगोल, ठीक है। तो आप दोनों जो है वो ले लीजिए, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन टैली करते हैं, उसमें पेपर भी प्रीवियस पेपर का हल भी रहता है, तो बार बार उनको रिवीजन करेंगे। तो भूगोल के लिए कौन से हमने बताई, एक महेश बनवाल और दूसरा वाणी पब्लिकेशन, ये दोनों आपको पढ़नी चाहिए। महेश बनवाल की एक ही बुक है, भारत तो विश्व दोनों, और वाणी की अलग अलग है, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की अलग है, ठीक है। तो इसको आप 10 दिन 15 दिन में इसको बहुत तेजी से खत्म करेंगे, ठीक। अब तीसरा आता है हमारे पास जो है क्या, साइंस। इसको तो हमने बताया था आपसे, टोटल ज्योग्राफी में आ रहे हैं 25 क्वेश्चन, ठीक। 13 आया था वर्ल्ड से और 12 आया था इंडियन ज्योग्राफी से। तो ये 28 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन का काम आपका हो गया। अब तीसरा आते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है साइंस। साइंस में आपको लूसेंट का कोई जोड़ नहीं है, लूसेंट की बुक लेंगे, यहाँ हमारे पास इधर नहीं है, तो लूसेंट की बुक से ही आपको साइंस पढ़नी है। साइंस आपको पढ़ना है लूसेंट से,
उसमें क्वेश्चन हल करने हैं, पढ़ना है, उसके लास्ट में क्वेश्चन दिए वो करिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये कितना साइंस था 25 क्वेश्चन, तो ये भी हो गया। तो 53 और 25 में 78 क्वेश्चन का आपका स्ट्रेटेजी हो गई तैयार। अब हम एक चीज जानते हैं, हमने पहले पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि करंट अफेयर्स का 37 आया था। करंट अफेयर्स कितना आया था? करंट अफेयर्स आया था 37। ये 35 to 40 के बीच में रहेगा, इस बार भी रहेगा, रहना ही रहना है। आप लोग जिस दिन आप पेपर आएगा हमसे देख लीजिएगा, आपको अगर इससे कम मिले तो बताइएगा। 35 से कम नहीं हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू रिटर्न गारंटी, आई कैन गिव यू गारंटी इन रिटर्न। अंडरस्टूड? तो ये इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमने पिछले वीडियो में बताया है अच्छे से। एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, एक मैगजीन पढ़ेंगे, एक मैगजीन लगातार पढ़ते रहेंगे। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो है करंट अफेयर्स के लिए लास्ट में आता है दृष्टि पब्लिकेशन की और घटना सार की कंपाइलेशन, ये कंपाइल करके आएगी। घटना चक्र की आती है दृष्टि, कौन सी? दृष्टि और या घटना सार, एक साथ करके आ जाएगा साल भर का घटना सार। इनमें से कोई एक ले लीजिए और एक मैगजीन हर महीने पढ़ना ही है। लास्ट के लिए करंट अफेयर्स को मत छोड़िएगा, याद नहीं होगा, डीपली पढ़ना है। करंट अफेयर बहुत बड़ा वेटेज है, 37 क्वेश्चन हैं इसमें, पिछली बार आए थे। 35 भी मान लें तो इसमें आप ऐड कर देंगे तो ये आपका हो गया 113 क्वेश्चन। 35 भी मान लें तो 113 क्वेश्चन हो गए आपके, और 90 से ज्यादा मेरिट जाएगी नहीं। 90, 95, 92 मैक्सिमम हुई, तो नहीं तो 85 से लेकर 90 के बीच रहती है। 95 भी रहेगी तो इतना काम आपका हो गया। तो हमने साइंस भी डिस्कस कर लिया, करंट अफेयर भी डिस्कस कर लिया, ज्योग्राफी डिस्कस कर लिया, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं, तो इसके लिए कौन सी हमने देखा, हमने बुक बताई ना इसकी, साइंस की लूशन बताई। और अब हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री की भी बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में डिटेल से बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में बच्चों मॉडर्न की पिछली बार आया है 10 क्वेश्चन। मॉडर्न का वेटेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, आप लोग एकदम कंफर्म हो लीजिए। इसमें मॉडर्न पहले पढ़िए। मॉडर्न के लिए आपको बुक मैंने जो बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रम की मैंने कल बताई थी, स्पेक्ट्रम की बुक हमने बताई थी, इंग्लिश में है, आप हिंदी में जो भी इजी लगे आपको ले लीजिएगा। तो मॉडर्न पहले पढ़ लीजिएगा, इसमें 10 क्वेश्चन आए थे और अराउंड इतना ही रहेगा, 8 to 12 के बीच में वैरी करेगा ये। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है इससे करिएगा, स्पेक्ट्रम से। किससे? स्पेक्ट्रम की बुक, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिएगा, मॉडर्न। ठीक है बच्चों। अब आ गए हमारा मिडाइवल एंड एंशिएंट। तो मिडाइवल एंड एंशिएंट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी की जो 11th और 12th की बुक है एक बार तेजी से पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक तेजी से आप लोग इसको खत्म कर लीजिएगा, जो है 11th और 12th की मिडाइवल एंड मॉडर्न के लिए। उसके बाद आपको घटना चक्र का जो पुनरावलोकन आता है, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं जिसमें, उसी को करते रहिएगा। घटना चक्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते रहिएगा। केवल आप जो है ये आप अगर टाइम मिले तो, अगर टाइम ना मिले एनसीईआरटी का इसका जो है मिडाइवल एंड मॉडर्न उसका एंशिएंट का पढ़ लेना। नहीं टाइम मिलता तो वही क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। किसका? घटना चक्र पुनरावलोकन। घटना चक्र पुनरावलोकन आता है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब लोग जानते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। पुनरावलोकन ये आता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं, आप इसको कर लेंगे तो आपका हिस्ट्री भी हो गया। अब आई इकोनॉमी इन्वायरमेंट। इकोनॉमी और इन्वायरमेंट आता है। तो इकोनॉमी में बच्चों जो है, इकोनॉमी में आप केवल घटना चक्र का ही पुनरावलोकन इसका भी ले लीजिए, इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी इसका पुनरावलोकन घटना चक्र का ही ले लीजिएगा और कुछ मत करिए, आपको परेशान हो जाएंगे, बुक पढ़ते पढ़ते कुछ भी याद नहीं रह जाएगा, टाइम मत वेस्ट करिए। इसी तरह इन्वायरमेंट का भी घटना चक्र का पुनरावलोकन ले लीजिए, और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप वाणी का भी जो है, वाणी का आप ले सकते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से आती है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी,
आप वाणी पब्लिकेशन की ले लीजिएगा, टाइम मिले तो, नहीं तो चुपचाप घटना चक्र की पुनरावृत्ति कर लीजिए, उसके क्वेश्चन पुराने वाले करिए, हो जाएगा। यूपी के लिए घटना चक्र की ही आती है, या जो भी पब्लिकेशन आपको इजी लगे। यूपी की पतली सी बुक आती है, वाणी की भी आती है, इसकी वाणी की भी आती है पतली सी, वो ले लीजिए। और जनसंख्या के लिए भी वाणी पब्लिकेशन की ही आती है, इसको ले लीजिएगा, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, इसमें एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो आपकी ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी हो गई प्रीलिम्स की, ठीक है। अब प्रीलिम्स में आपके सारा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कौन कौन सी बुक हमने बताई? पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत और वाणी पब्लिकेशन, ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बनवाल एंड वाणी पब्लिकेशन की दोनों, विश्व एंड भारत भूगोल दोनों, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया, और जो है इसके लिए मिडाइवल एंड एंशियंट के लिए घटना चक्र का पुनरावलोकन, इकोनॉमी के लिए घटना चक्र का पुनरावलोकन, और जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए वाणी का पुनरावलोकन, ठीक है। साइंस के लिए लूसेंट, और यूपी के लिए और जनसंख्या के लिए वाणी पब्लिकेशन का ही ले लीजिएगा। बस इतना काम वाणी पब्लिकेशन का है, उत्तर प्रदेश स्पेशल और घटना जो है ये आपका जनसंख्या, ये दोनों हो गए, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमारी हो गई बुक्स के बारे में। अब इतना आप अगर कर लीजिए, इतना आपने कर लिया जितना तेजी से होते, एक चीज हमारी आप जो है गांठ बांध के रख लीजिए। अगर आपको लगे टाइम कम हो रहा है, परीक्षा बिल्कुल नजदीक है, तो घटना का पुनरावलोकन क्वेश्चंस बार बार करते रहिएगा और करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। साइंस के लिए भी वही ले लीजिएगा, घटना का पुनरावलोकन। बस आपको जब टाइम रहे तो बुक्स पे ज्यादा समय देना, प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, और नहीं तो कम से कम पॉलिटी और ज्योग्राफी को तो अच्छे से पढ़ना ही है। और स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, महेश बनवाल, और स्पेक्ट्रम इतना पढ़ लीजिए, और घटना चक्र की वाणी पब्लिकेशन महेश बनवाल भूगोल के लिए। उसके बाद आप पुनरावलोकन से काम चला सकते हैं, हो जाएगा। अब हमने चर्चा नहीं की थी जीएस पेपर 4 की, जीएस पेपर 4 मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आपको बुक बता दे रहा हूँ, ये आप लेक्सिकन की बुक ले सकते हैं, ये वाली। इसके अलावा आपके मार्केट में शायद एक सुब्बा राव करके बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। और साथ साथ जो है उसमें बहुत सारे ऑप्शन, जब मेंस आएगा तो हम बताएंगे, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और ब्रिटेन के लिए जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए आपको जो आएगा वो इसका विजन का आता है, विजन का मेंस 365 आता है, विजन का मेंस 365, विजन का मेंस 365 ये आप ले लीजिएगा। और करंट अफेयर आप चलता ही रहेगा, आपने पहले बुक पढ़ी ली है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इतना आप पढ़ लेंगे, मेंस विजन का मेंस इस बार जीएस पेपर क्लियर हो जाएगा। ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट आपको जो अच्छा लगे, उसके 2 पेपर होते हैं, उसको दोनों बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन और कंटिन्यू टू फॉलो मी। I will make sure that you are getting through this examination, PCS 2022 in prelims as well as in mains also, and you will clear your interview also if you follow my guidance, okay? तो आप लोग इतना करते रहिए और हम फिर मिलेंगे। और समीक्षा अधिकारी के लिए भी प्रीलिम्स की यही स्ट्रेटेजी है, ठीक। अभी हम समीक्षा अधिकारी के लिए भी हिंदी जो रिटर्न आता है, लेटर्स, कार्यालय आदेश, वो सारी चीजें हम एक एक करके बताएंगे, वो भी बहुत अच्छे से करा देंगे। तो पहले प्रीलिम्स पे फोकस करिए, आपने जब मैंने बताया बुक्स की यही चीजें ध्यान रखिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।